हेलो नमस्कार फ्रेंड, मैं जयंत पंड्या तपस ऑनलाइन टीचिंग में आपका स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, अब तक हमने एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। आज हम कुछ थियोरी का पॉइंट्स पढ़ते हैं जो एग्जाम्पल में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, चौंकिए मत, थियोरी समझ के बोर मत होइए। ज़्यादातर बच्चे स्टैटिस्टिक्स की थियोरी छोड़ देते हैं, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ स्टैटिस्टिक्स की थियोरी में आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। हम इतने इजीली थियोरी समझेंगे जैसे हम बातचीत करते हो। चलो आज अपन स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी थियोरी है एजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। हमने कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किए हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व भी किए हैं, राइट। अब ये एग्जाम्पल जो सॉल्व किए हैं वो कौन से एजम्पशन के बेसिस पर हम सॉल्व करते हैं वो आज अपन समझते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला एजम्पशन है कि देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हमारे पास जो वेरिएबल x है एंड वेरिएबल y है, ये दो वेरिएबल हैं, उसके बीच में कैसे रिलेशन है? लीनियर रिलेशन है। What is the meaning of linear relation? If there is a change in one variable, another variable also changes in constant proportion. I use the word change. Change does not mean only increase. It may increase or it may decrease also. Right? If there is change in one variable, another variable also changes in constant proportion, then we can say that there is a linear correlationship between two variables, right? हमने जो कार्ल पियर्सन कोरिलेशन पढ़ा है उसमें फर्स्ट एजम्पशन क्या है? there is a linear relationship between two variables, right? linear relationship, linear relationship बिटवीन टू वेरिएबल्स, राइट। अब सेकेंड, हमने लीनियर रिलेशनशिप समझते वक्त ही मैंने बोला था इफ देयर इज अ चेंज इन वन वेरिएबल, मीन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन वन वेरिएबल अनदर वेरिएबल ऑल्सो चेंजेस, सच टाइप ऑफ इफेक्ट इज कॉल्ड cause effect relationship. Means what is the second assumption? There is a cause effect relationship between two variable, right? I write here cause effect relationship, right? Okay, means two assumption. One is linear relationship between two variables and second is cause effect relationship between two variables, right? ये दो एजम्पशन हैं। एग्जाम में हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो हम सिर्फ ये दो ही लिखते हैं, 2 मार्क मिल जाते हैं। क्या कोई हार्ड है इसमें? क्या, राइट? क्या याद रखना है? देयर इज ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, सेकेंड इज देयर इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। बस सिंपल, ओके। चलो अब हम नेक्स्ट थियरी समझते हैं। फ्रेंड्स, मुझे आप बताइए, हमने जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया है अभी तक, जो 6 एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हैं, तो उसमें मुझे बताइए उसमें आंसर कितना रहा था? उसकी वैल्यू किस दो नंबर के बीच में थी? हमारी जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो -1 एंड 1 के बीच की थी, राइट? तो उसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? सबसे लोएस्ट वैल्यू -1, -1 से लोएस्ट नहीं जाएगी, राइट? हमारा आंसर -1.2 1 आ सकता है, राइट? -1 आ सकता है, लेकिन -1.2 -1.5 एक्सेट्रा आंसर हमारे नहीं आ सकते हैं। तो सबसे लोएस्ट वैल्यू कितनी है हमारी? -1, राइट? और -1 भी हो सकती है और -1 से बड़ी हो सकती है, राइट? कितनी बड़ी हो सकती है? आर की वैल्यू
-1 से बड़ी हो सकती हैं, लेकिन -1 से छोटी नहीं हो सकती। और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बड़ी हो सकती हैं? 1 जितनी बड़ी हो सकती है, 1 से ज़्यादा बड़ी नहीं हो सकती। मतलब हमारे जो वैल्यू r है वो बिटवीन -1 एंड +1 ही होएगी, राइट। मीन्स द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट lies in interval of -1 and 1. So we can say that r is, we can write in mathematically the same sentence is -1 less than or equal to r less than or equal to 1, right? Okay, याद रखना फर्स्ट पॉइंट में द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट lies in the interval of -1 to 1, -1 to 1। मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? -1 लेस देन और इक्वल टू r लेस देन और इक्वल टू 1। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं समझाता हूं आपको कि ये जो r अपन फाइंड आउट करते हैं, हमने r फाइंड आउट किया, सपोज मान लो 0.91, आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है, बिकॉज इट इज़ लेस देन 1, इट इज़ लेस देन 1, राइट। सपोज मान लो r इज इक्वल टू 0.91 आया, क्या इधर हमने कोई सेंटीमीटर या मीटर या किलोमीटर ऐसा कोई यूनिट लिखा है क्या? नहीं लिखा है। मीन्स व्हाट? r इज फ्री फ्रॉम यूनिट्स, राइट। r is free from unit of measurement. This is the second point. First point is the value of correlation coefficient lies between -1 to 1. Second point, the correlation coefficient is free from unit of measurement. Okay, अब थर्ड पॉइंट में समझाता हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट में की दो पॉइंट हमने पढ़े। फर्स्ट पॉइंट इज yes please, the value of correlation coefficient lies between -1 and 1. Second point, the correlation coefficient is free from the unit of measurement. ये दो पॉइंट हम पढ़े। अब थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं? थर्ड पॉइंट अपन समझते हैं, ये वेरिएबल x है, ये वेरिएबल y है। हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करते इस समय पहले वेरिएबल x लिखते हैं, पहले वेरिएबल y लिखते हैं, और उसके बाद हम पूरा टेबल हम सॉल्व करते हैं, राइट। या तो x माइनस एक्स पर की फॉर्मूला हो या xy वाली फॉर्मूला हो, राइट। ये दो फॉर्मूला हम समझे हैं, तो ये दोनों फॉर्मूला की जो रिक्वायर्ड कैलकुलेशन की है वो यहाँ पर हम लिखते हैं। क्या हम y माइनस एक्स भी लिख सकते हैं? हाँ, लिख सकते हैं। आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, राइट। मीन्स यदि हम r पहले x और बाद में y लेके सॉल्व करते हैं तो उसको कह सकते हैं r ऑफ xy, राइट। यदि हम r पहले y और बाद में x लेके सॉल्व करते हैं तो उसको कह सकते हैं r ऑफ yx, राइट। ये दोनों की वैल्यू सेम ही आएगी, राइट। तो इसको, ये प्रॉपर्टी है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की, तो इसको हम वर्ड में कैसे समझ सकते हैं या तो फिर सेंटेंस में कैसे समझ सकते हैं? द कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन वेरिएबल x एंड y is same as correlation coefficient between y and x, right? I repeat again, the correlation coefficient between variable x and y is same as the correlation coefficient between y and x. We can write the same sentence in mathematically like this: r of xy is equal to r of yx, right? तीन प्रॉपर्टी हुई। कौन कौन सी तीन प्रॉपर्टी हुई? फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी? द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज इन द इंटरवल ऑफ -1 and 1, -1 and 1, राइट। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या थी? r इज फ्री फ्रॉम यूनिट, फ्री फ्रॉम यूनिट, ये हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी थी, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी थी? r ऑफ xy
इज इक्वल टू आर ऑफ वाई एक्स। ये हमारी थर्ड प्रॉपर्टी थी। ये हर एक पॉइंट फ्रेंड्स शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, प्लीज़ याद रखना। मैं डिटेल में आपको समझाता हूँ। अब देखिए, अब मैं एक दूसरा कंसेप्ट समझाता हूँ कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ ओरिजिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरिजिन? द मीनिंग ऑफ ओरिजिन इज when we add or subtract in variable x or variable y, then the value of r does not change. I repeat again. If any constant is added or subtracted from the values of variable x and y, it is called change of origin. And because of change of origin, there is no change in value of correlation coefficient r. Right? This is called what? This is called change of origin. Right? What is the property I explaining? The correlation coefficient does not change with the change of origin. Right? For example, इसका हम यूज़ एग्जाम्पल में करेंगे। ये प्रॉपर्टी का यूज़ हम एग्जाम्पल में करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 25, 30, 45, 40 एंड so on. Y is equal to 100, y is equal to 100, 110, 120 and 130. अब यदि मैं वेरिएबल x में से मैं 30 माइनस करता हूँ, हमारी प्रॉपर्टी क्या थी? When any constant is added or subtracted, यहाँ पर मैंने क्या किया है? सब्सट्रैक्ट किया है। राइट? कांस्टेंट 30, ये वेरिएबल में से मैं 30 माइनस करूँगा और जो आंसर आएगा उसको हम वेरिएबल, क्योंकि ये जो हमारी वैल्यू है वो चेंज हो गई, तो उसको सपोज हम u कहते हैं। u इज इक्वल टू एक्स माइनस 30। तो ये जो u वेरिएबल हमारा आया, और सेम ऐसे ही हम वेरिएबल y को चेंज करते हैं और उसको हम v कहते हैं, और y में से सपोज मान लो हम 110 माइनस करते हैं और जो वैल्यूज़ आती हैं, अब उसके बेसिस पे हम अब u एंड v के बेसिस पे हम आगे का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो r की जो वैल्यू आएगी वो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो सेम ही आएगी। या तो फिर आप विदाउट चेंज ऑफ वेरिएबल सॉल्व करोगे या विथ चेंज ऑफ वेरिएबल आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट r फाइंड आउट करोगे, तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। इसको क्या कहते हैं? चेंज ऑफ ओरिजिन। राइट? ओके। इन द सेम वे, चेंज ऑफ स्केल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चेंज ऑफ स्केल? व्हेन एनी पॉजिटिव कांस्टेंट, पॉजिटिव कांस्टेंट मीन्स नॉट नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ओनली पॉजिटिव वैल्यू ही होनी चाहिए। एनी पॉजिटिव कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड। राइट? आई रिपीट अगेन, एनी पॉजिटिव कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड और डिवाइड टू द वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। ये जो वेरिएबल है उसमें से हम पॉजिटिव नंबर या तो मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिवाइड करते हैं, तो भी वैल्यू ऑफ r मीन्स कोरिलेशन कोएफिशिएंट में कोई चेंज नहीं आएगा। उसको हम क्या कहते हैं? चेंज ऑफ स्केल। इसको हम चेंज ऑफ स्केल कहते हैं। मतलब हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या हुई? ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, change of origin and change of
scale, there is no change in the value of correlation coefficient R, राइट। मैं इसको टेक्निकली कैसे सेंटेंस में बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। द कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज विथ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। कोरिलेशन कोएफिशिएंट डज नॉट चेंज with the change of origin and change of scale, right? There are 4 properties and now the last property. अब हम ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल x है या तो वेरिएबल y है, उसकी साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल की साइन चेंज कर दें तो r की वैल्यू में क्या चेंज होगा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट में क्या चेंज होगा। तो यदि हम साइन चेंज करते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट R की भी साइन चेंज हो जाएगी। पहले प्लस था तो अब कोरिलेशन कोएफिशिएंट का आंसर माइनस में आएगा, कोई भी हो 0 पॉइंट समथिंग माइनस में आएगा। यदि पहले कोरिलेशन कोएफिशिएंट प्लस होगा तो अब माइनस होगा और माइनस होगा तो प्लस होगा। मीन्स मैं लिखता हूँ R ऑफ माइनस एक्स वाई, R of minus xy, or let me write like this, R of minus x y। तो जो R का आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा, R of x y, राइट। अब मैं इसको भी माइनस की साइन कर देता हूँ तो अब क्या हो गया, दोनों माइनस हो गया तो R ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, तो दोनों माइनस हो गया तो अब कैसी साइन आएगी, प्लस R ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, राइट। ये ध्यान में रखना है। तो ये प्रॉपर्टी को हम कैसी प्रॉपर्टी कहेंगे कि इफ द साइन ऑफ एनी वन of the two variable x and y is changed, then the sign of correlation coefficient also changes, right? तो यदि जो हम कोई एक वेरिएबल की साइन चेंज करते हैं तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की भी साइन चेंज हो जाएगी। मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। इफ r इज इक्वल टू r ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0.89, यदि मैं ऐसा करता हूँ r ऑफ माइनस एक्स वाई तो क्या आंसर होगा। अब ये जो वैल्यू है माइनस किया, इसका मतलब क्या हुआ, वेरिएबल x को चेंज करके मैंने माइनस कर दिया तो ये वैल्यू में क्या चेंज होगा, सिर्फ साइन का चेंज होगा 0.89। अब मैंने ये जो वेरिएबल है उसको मैं ऐसा लिखता हूँ r ऑफ माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम 0.89, राइट। फ्रेंड्स ये एग्जाम्पल जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में पूछते हैं, ये हर प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं, प्लीज़ याद रखना। मैं फिर से अपन हर एक प्रॉपर्टी यहाँ पर गिच पिच हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। 3 प्रॉपर्टी हुई, 4 प्रॉपर्टी मैंने समझाई आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी, the value of correlation coefficient lies in the interval of -1 to 1, right? Second property, the correlation coefficient is free from unit of measurement. Third property, correlation coefficient between variable x and y is same as the variable is same as correlation coefficient between y and x. Fourth property, it is free from, correlation coefficient is free from change of origin and change of scale. And the last one, if the sign of two variable x and y is changed, then the correlation coefficient will also change, right? Thus the properties of correlation coefficient is finished. इसमें से बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन पूछते हैं,
ओके फ्रेंड्स, आज हम ये वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में इसके बेसिस पर हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।